हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा की विद्यालय मैं रजनी आप लोगों का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के हल्द्वानी से। आप लोग बने रहिए दोस्तों, तो क्या होगा आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे। आज जा रहे हैं हम रोहित के लाइसेंस बनाने के लिए, तो वहाँ के क्या प्रबंध होती है देखते हैं। और रोहित ले जा रहा है बाइक को, क्योंकि बाइक में ही बाइक का ही बना रखा है ना, इसलिए बाइक को ले जा रहा है। और मैं ले जाऊँगी स्कूटी को, जिसमें बोलेंगे तो उसमें ले जाएगा। वैसे तो स्कूटी में इसका हाथ साफ है, बाइक तो कम ही चलाता है, इसके पापा ले जाते थे। तो देखते हैं किसमें बोलते हैं, जिसमें भी बोलेंगे हम उसी में ड्राइव मारेंगे। और दोनों जने जा रहे हैं, माँ बेटे। अकेले तो जाता है नहीं, ये दोनों साथ में जाएंगे। तो दोस्तों निकल जाते हैं अभी। रोहित तो चल जा रहा है, आज इसकी परीक्षा की घड़ी है दोस्तों। चलो उसको लगा नीचे से, बिना इसको लगाए कभी भी रोड में नहीं जाना चाहिए, पता है। अपने नियमों का पालन करते हुए जाना है बेटा, ऐसे नहीं जाते हैं। और मैं अपना हेलमेट नहीं लाई, शाबाश है। बाप रे, बहुत ही मिट्टी गिर गई टायर से, मिट्टी। चलो दोस्तों चलते हैं फिर, आप वहीं जाके मिलेंगे आप लोगों को। रोहित लगा है यहाँ पर लाइन में है। अभी तो बोला था जल्दी कर करके, आधा घंटा लगाएंगे। अच्छा 42 हो गई। अपलोड करूँगा। हेलो दोस्तों, अभी हम गए थे लाइसेंस बनाने, तो मैंने थोड़ा बहुत दिखाया आप लोगों के वहाँ का, और ज़्यादा तो दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ वीडियो बनाना मना होता है, इसलिए वीडियो मैं नहीं बना पाई। और जितना भी था थोड़ा बहुत हम लाइन में लगे थे उतना ही दिखा पाई। और दोस्तों आज रोहित का था टेस्ट है लाइसेंस का, तो हम लोग लाइसेंस से तो परमानेंट लाइसेंस से बनाना था, तो हम बना लिया दोस्तों। रोहित तो पास हो गया है, लेकिन किस तरह से लिया वो आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन रोहित बताएगा आपको। अभी रोहित से पूछते हूँ, ठीक है दोस्तों, बने रहे। रोहित आज लाइसेंस से बनाने गया था, तो आज तेरे को कैसा लगा फिर वहाँ जाके? पास तो हो ही गया है। मिठाई कब कब खिला रहा है फिर? पहले तो वहाँ बाहर गए थे जहाँ से मैंने अप्लाई किया था लाइसेंस, वो दुकान में। वहाँ से पूछा, उसने कहा 4 नंबर के कमरे में जाना। तो हम गए वहाँ, इतनी बड़ी लाइन थी यहाँ से लेके वहाँ तक। और फिर लगे खड़े हो, मतलब थक गए। आधा घंटा, 11:30 बजे पहुँचे वहाँ, और 12:09 हो गए थे वहाँ आगे मेरा नंबर आने तक। उसने कहा 2 लाइन में लगूंगा, आगे वाले में भाग गए सबसे आगे। फिर उसके बाद उसने देखा, डॉक्यूमेंट चेक किए। उसमें मैंने परसों पैन कार्ड लगाया था, अब आधार कार्ड लाया था। मेरे को हो गया कहीं पैन कार्ड ना मांग देना, मोबाइल में निकाल के रखा था, उसने मांगा ही नहीं। देखा उसने, आधार कार्ड देखा, डॉक्यूमेंट चेक किए उसने, फिर ऐसे दे दिया। फिर मैंने कहा कहाँ जाना है? बोला 3 नंबर में। 3 नंबर में गया, वहाँ तो इजी चला के बैठी थी वो। मजे आ रहे थे वहाँ तो खड़े थे, उनके तो हालत खराब हो गई पसीने से हालत ख़राब हो गई मेरी। वहाँ बाहर खड़े खड़े हेलमेट भी पहना था, इतना बड़ा हो वहाँ दिखाओ, हेलमेट पहना था। उसके बाद वहाँ के तो एसी में मज़ा आ गया, ठंडा ठंडा। उसके बाद उसने साइन करवाए मेरे से, डिजिटल साइन करवाए थे। फिर बैठाया वहाँ फ़ोटो के लिए, हेलमेट निकाला, बाल ऐसे हो रहे थे एकदम, ऐसे हो रहे थे। ऐसे करे। फिर वहाँ बैठा, मैं फ़ोटो खिंचाई। उसके बाद उसने बोला पार्किंग में जाना, पार्किंग में गई। फिर वहाँ किस्मत अच्छी थी कि सबका हो गया था, ड्राइविंग जो 2 व्हीलर था सबका हो गया था पहले। हम वहाँ ही बचे थे। जैसे ही पहुँचे उसने बोला कोई और है, हमारा ही नंबर आ गया। हाँ उसने कहा कोई और है। मैं भाग के गया, दे के आ गया। उसने कहा लेके आ। मैंने कहा मैं तो ऐसा लग रहा था फौजी जैसा लग रहा था, दौड़ दौड़ के जा रहा था, दौड़ दौड़ के आ रहा था। अच्छा, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई ना, वीडियो नहीं बना पाई। वहाँ बनाने नहीं दिया था ना वीडियो, मना कर दिया था वहाँ। हाँ सरकारी कामों में वीडियो बनाना भी सही नहीं रहता है। हाँ मना कर रहे थे वहाँ आरटीओ में। मैंने कहा स्कूटी से जाएगा, क्योंकि बाइक मेरे को इतनी आती है। पर बाइक भी ले गए थे, स्कूटी भी ले गए थे, लेकिन जिससे करवाते हैं थोड़े दिन ज़्यादा खड़े हुए हो गए तो बंद हो जा रही ना, उसकी वजह से हमने बोला उनसे कि आप स्कूटी से चलाने दोगे, आप बाइक से चलाने दोगे करके। उन्होंने कहा आपके पास, मैंने कहा स्कूटी से हो जाएगा, कह रहा है हाँ हो जाएगा स्कूटी से। जल्दी लेके आओ, बोला। वो बाहर खड़ी की थी वो स्कूटी। तो मजे आ गए, बाइक थोड़ा कम चलाता है ना। फिर मैं भाग के गया वहाँ, उतनी दूर हो, स्कूटी ज़्यादा चलाते हैं, बाइक 100-200 मीटर बाहर था वो। वहाँ गया, उसके बाद फिर लाया।
उसने कहा कैसे पता है ना कैसे, मेरे को पता था कैसे हो जाएगा, यूट्यूब में मैंने खूब देखा था। सीधे ले गया मैं, सीधे ले गया, उसने नंबर देखा, 8 बनाना था ना, 8 बनाना था, ऐसे जाना था, जैसे यहाँ से जाना था, यहाँ से एग्जिट था, यहाँ से ऐसे जाना था, ऐसे 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 घूम के ऐसे ऐसे 8 करके कितने यहाँ लोग से तो बाहर। कंफ्यूज हो जाते हैं, औरतें तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एरो बना था ना, वहाँ एरो देखना होता है, वो एरो के पास चलना एरो पड़ता है। बनाया। लोग क्या करते हैं, इधर से ऐसे चले जाते हैं उल्टा। मेरे को तो दिख नहीं रहा था, तो उन्हें देखा होगा ना, तो चला रहा था। हाँ, पर बहुत छोटा बनाया था, इतना सा था रास्ता है, इतना सा, यहाँ उतने में ही से गाड़ी यहाँ तक घुमानी थी। बहुत छोटा रास्ता बनाया था, वरना बड़ा होता है, उतने में घुमानी थी गाड़ी। एक टाइम पे तो मेरे को लगा वो होता है, मेरा बैलेंस अच्छा था, मैं स्कूटी बंद भी हो जाएगी ना, मैं वहाँ खड़े खड़े स्टार्ट कर दूंगा बिना पैर नीचे रखे। मैं ले गया वहाँ, उसने देखा नंबर प्लेट देखी उसने गाड़ी की, बोल रहा है अच्छा UK 18 की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है कह रहा, सीधे ले गया मैं बाहर। दोस्तों यहाँ की नहीं है, काशीपुर से लिया था इसको, जब वहाँ जब बाजपुर से लिया था, काशीपुर में बाजपुर, रजिस्ट्रेशन था ना उसका। बाजपुर से लिया था हाँ, ना। तो कॉमन नहीं होता UK 18 के, क्योंकि यहाँ UK 04 चलता है। तो उसने देखा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ले गया सीधे बाहर। उसने कहा पास है, दे दिया उसने। मैंने कहा कितने दिन में आएगा, बोला 3 दिन में मैसेज आ जाएगा, फिर बाद में उसमें पता चल जाएगा लाइसेंस कब आता है। बस बन गया, फिर मैंने कहा चलो मम्मी घर चलते हैं। दोस्तों कोई वो नहीं है, टॉप नहीं है, लाइसेंस से बनाना कोई टॉप नहीं है, लेकिन बहुत सारे औरतें आई थी उधर, बहुत सारे मतलब लोग भी आए थे, बोल रहे थे बाप रे मैं तो डर ही गई, बाप रे मेरे को तो डर लग रही थी ये चलाने में, ऐसे कह रहे थे। और अरे मेरे तो पसीने छूट गए, मेरे तो हाथ पाँव कांपने लग गए, कह रहे थे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, हाथ पाँव कांपना, ये करना वो करना, ऐसा जो करोगे तो ऐसे में कहाँ चलेगा, ऐसा बिल्कुल, हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। जो तुम बने हो पहले से, जैसे तुम पहले से हो वैसे बन के रहो, बस आप ठीक ठाक गाड़ी चला लोगी। क्योंकि मैंने भी लाइसेंस से बना रखा है, मुझे तो कोई डर नहीं लगी। लाइसेंस से बनाना है, अगर हमको रोड में गाड़ी चलानी है तो किस बात की डर, दोस्तों हमको आता है तो डरना नहीं चाहिए बिल्कुल ना। मम्मी ने तो गाड़ी खरीदी थी नई, उसके थोड़े टाइम बाद ही एक ही बार में कर दिया था। एक दिन गाड़ी चलाई, एक दिन मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आया। हाँ, अब शुरू में तो आता ही नहीं किसी को, अब वो थोड़ा चलाया मम्मी। और मैंने शुरू में गाड़ी चलाई थी, एक ही दिन मैंने गाड़ी चलाई, दूसरे दिन थोड़ा सा मतलब फील हुआ कि मैं चला पा रही हूँ करके, और हाँ तीसरे दिन से तो मैं फर्र करके चलने लग गई। मेरे को तो मज़ा आ गया। मैंने सोचा कि गाड़ी चलाना कोई टफ नहीं है, आराम से हम लोग चला सकते हैं करके, लेकिन आराम से गाड़ी चलाना भी आ ही जाता है दोस्तों। लेकिन अपने को मतलब हिम्मत रखनी चाहिए, आराम से आप लोग गाड़ी अपने खुद ही चलाइए अपने हाथ से। और दूसरा आदमी पीछे से बैठ के चला रहा है ना, बहुत सारी लेडीज़ें होती, दूसरा आदमी पीछे से बैठ के चला देता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसको बैलेंस बनाना नहीं आता है और उसको चलाना नहीं आता, खुद ही अपने हाथ से। एक हमारे पहचान में था वो, कैसे एक पहचान में थी, वो कैसे चला रही थी, वो पीछे वाला चला रहा था, उसके आगे खाली बैठी थी बस। ऐसे नहीं चलाना है, गाड़ी चलाना है तो अपने हाथ पैर नीचे करके आराम से चलाओ और खुद ही आ जाएगी। और दोस्तों मेरी दोस्त है वो भी ऐसी, उसके पापा सिखा रहे थे पीछे से बैठ के, तो बोल रहा हूँ। हाँ पीछे बैठ के उसके पापा सिखा रहे थे। वो तो कह रही थी यार बाप रे बहुत टफ है गाड़ी चलाना, मैं तो बेच देती उसको, मैं नहीं चला पाती हूँ, क्योंकि वो गिर भी गई थी ना नीचे। आजकल जैसे चला रही है सीधे ले जा रही है बिल्कुल, वो नीचे गिर भी गई थी, उसको लग भी गई थी, उसको बहुत ज़्यादा डर लग गई। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है भाई ना, आप गाड़ी चलाते हो तो बिल्कुल थोड़ा खुद चला पाओगे करके, इसलिए मेरी दोस्त ने भी ऐसे आराम से चलाया यहाँ से। आजकल तो फिर बन जाती है बिल्कुल ऐसे, हवा में गाड़ी चलाती है, मेरे से भी तेज़ चलाती है। लेकिन दोस्तों आप लोग नई गाड़ी ड्राइवर हो तो घबराइए नहीं, डरिए नहीं, आराम से पैर नीचे करके आप गाड़ी चला सकते हैं। स्कूटी चलाना तो बहुत ही सरल है, क्या है उसमें कुछ ब्रेक नहीं है, हाथ से ब्रेक मारने हैं। उससे मुश्किल साइकिल चलाना पता है इसके। और साइकिल चलाने में तो और आफत है, साइकिल तो बैलेंस से पैरों से भी बनाना पड़ता है, हाथ से भी बनाना पड़ता है। स्कूटी तो क्या है, स्कूटी चलाना बहुत आसान है, साइकिल से भी आसान है। तो आप शांत भी चला देगा स्कूटी। आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं, आप लोग स्कूटी आराम से चला सकते हैं ना। रोहित तेरा क्या मानना है? मेरा क्या मानना है, पापा लाए थे गाड़ी मौसी के वहाँ, जब गाड़ी लाए थे याद है, हम मौसी के वहाँ गए थे, रास्ते में पापा ने फ़ोन किया कौन सी चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। तूने क्या बोला था बता। मैंने बोला था पापा से कि मैंने कहा चलो तुम तो गाड़ी ले रहे हो, मैंने कहा लेना है करके, मैंने कहा गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है, बोला तो पापा फट से शाम को जोश आ गया, पापा शाम को लेके आ गए और उसी समय गाड़ी मेरी घर में पहुंच गई। दोस्तों कभी कभी ऐसे भी डायलॉग मारने चाहिए जिससे हमारा अच्छा हो सके, और मैंने भी ऐसी डायलॉग मारा अपने हस्बैंड जी के कि
गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं बोला तो मेरे मेरे हस्बैंड जी फटाफट गरजे भी और बरसे भी तो फटाफट से गाड़ी लेके सबसे अच्छा कलर लाए वो भी। सबसे अच्छा कलर था जो शोरूम में, वही उठा के ला गए। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड जी कभी भी है, मैं कुछ भी चीज़ बोलती हूँ तो तू लंबा हो जाए लंबा हो जाए तो फिर मैं दिख नहीं रही मेरा बेटा मेरे से लंबा हो गया, लेकिन अब हम यहाँ पर बैठ के बना रहे हैं वीडियो क्योंकि मेरे से ज़्यादा लंबा हो जा रहा है ना। और दोस्तों मेरे हस्बैंड जी कभी भी है, मैं कोई भी चीज़ कहती हूँ तो वो बिल्कुल मना नहीं करते हैं, लेके आ जाते हैं। और मेरे लिए भी वो गाड़ी लेके आए, कोई चीज़ की कमी नहीं करते हैं, कभी भी कोई भी चीज़ बोलो तो लेके आ जाते हैं, कर देते हैं। और तो दोस्तों आप लोग भी गाड़ी चलाने में या लाइसेंस बनाने में बिल्कुल भी नहीं घबराइए दोस्तों। आप लोग गाड़ी चलाने का काम शुरू कर दे और अपने हाथ से गाड़ी चलाने में मज़ा कुछ और है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आता है अपने हाथ से गाड़ी चलाने में। और जहाँ जाना है आपको आप बेफिक्र होके जा सकते हैं और आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं आत्मनिर्भर बन के, और किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग भी चलना सिखाइए, लेकिन गाड़ी जैसे यहाँ पर गाड़ी जैसे अच्छे से यूज करना चाहिए गाड़ी का। गाड़ी है तो आप लोगों को मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे गाड़ी का यूज इस तरह से करें जो कि दूसरे लोगों को परेशानी हो, रोड में चलने वालों को भी परेशानी हो। अपने साइड से जाइए, आप लोग आराम से जाइए, कुछ नहीं होता है और कोई डर नहीं दोस्तों, आराम से चलाइए। मैंने भी ऐसे ही किया, आप लोग भी कीजिए। मैं आप लोगों को भी यही सॉल्यूशन देना चाहती हूँ। ये रहा मेरा बेटा, आज लाइसेंस से बना दिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। प्यारा बेटा, हाँ प्यारा बेटा ये आज बहुत खुश नज़र आ रहा है क्योंकि मेरा लाइसेंस बन गया करके। तो एक लाइसेंस से बनने में भी खुशी होती है क्योंकि रोड में हम चलते हैं, हमको गाड़ी चलानी आती है, कभी हम पकड़े जाते हैं तो नहीं, अगर पकड़े जाते तो हमको जुर्माना भरना पड़ता है। और लेकिन हमको हमारे पास लाइसेंस हैं, गाड़ी के कागज़ पूरे हैं तो हम बेझिझक रोड में चल सकते हैं, डर नहीं होती है किसी की। और अपने जो भी हमको कानून ने बना रखे हैं हमारे गाड़ी चलाने के नियम, उनको हमको ज़रूर उनका पालन करना चाहिए हम लोगों को, और गाड़ी बराबर चलाते रहो रोड में। धन्यवाद।